नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। आई के आसन लीजिए, बैठियो पवन कुमार। अयो हमारा नंद जी कला, अयो हमारा नंद जी कला। बोली गजानंद गणपति महाराज की, साचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, ब्राह्मण देवता सभी को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सप्ताह पारायण के द्वितीय दिवस में प्रारंभ करने से पहले हरि कीर्तन करते हैं। आइए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम हम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं नहीं। बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर सबरी के नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी
वल्लभम राम जानकी वल्लभ। हम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते ते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो काम करते चलो, 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 हर समय कृष्ण को भजते ही चलो, हर समय कृष्ण को भजते ही चलो, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय। कल हम सभी ने यह सुना था कि राजा परीक्षित को श्राप लगा और उन्होंने सारा राज्य, पुत्र पत्नी सभी को त्याग करके गंगा किनारे अनशन पर बैठ गए, यह देखने के लिए कि यदि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, और यह मुझे कौन बता सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे भगवान मिल जाए, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। जब इस प्रकार का उन्होंने व्रत धारण किया, सभी चीजें त्याग करके जब वह गंगा किनारे चले गए तो उसी समय वहां पर परमहंस गोस्वामी सुखदेव मुनि महाराज पधारे थे। यह हम सभी ने गुरुदेव जी के मुख से सुना था। जब गोस्वामी जी वहां पर पधारते हैं, सुखदेव जी वहां तब देखते हैं कि संतगण और राजा परीक्षित सभी विराजमान हैं, सभी खड़े होते हैं, उनके सम्मान में आसन ग्रहण करवाते हैं। उसके पश्चात सभी बैठ जाते हैं। सुखदेव मुनि महाराज एक ऊंचा आसन ग्रहण करते हैं, राजा परीक्षित उनके समीप जाते हैं, चरणों में बैठते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, हे राजन, हे स्वामी, आप तो वह हैं जो किसी के द्वार पर यदि जाते भी हैं तो सिर्फ गो दोहन के समय तक ही रुकते हैं। कहने का तात्पर्य कि मुश्किल से 1 मिनट ही रुकते हैं, इससे अधिक आप समय नहीं देते हैं। ऐसे परमहंस गोस्वामी मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की बातें कहते हैं और वह कहते हैं कि मेरे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ है जिसके कारण मुझे श्राप मिला है, और श्राप भी इस समय है कि 7 दिनों में मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार की बातें कहते हैं। सुखदेव मुनि बताते हैं कि 7 दिन तो महाराज बहुत है तुम्हारे पास। राजा खटवांग के पास तो 1 मुहूर्त 1 घड़ी ही था। राजा खटवांग के पास तो 1 मुहूर्त, कहने का तात्पर्य 1 घंटा, यदि हम घड़ी मुहूर्त का अर्थ निकाले तो 1 घंटा ही था। 1 घंटे में ही उन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए चले गए थे वो, और उन्होंने 1 घंटे में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है। तो आपके पास तो 7 दिन है, 7 दिनों में तो आप क्या नहीं कर सकते। तो राजन बताते कि मुझे क्या करना चाहिए 7 दिनों में, आप मुझे बताएं कृपा करके। तो वह बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण आप यदि इसे सुने, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें तो आपको
भगवान अवश्य प्राप्त होंगे, मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। तो राजा परीक्षित कहते हैं ठीक है महाराज, आप कथा सुनाए हमें कथा सुनाइए, यदि हमें भगवान प्राप्त होते हैं तो। गोस्वामी मुनि कहते हैं कथा ऐसे ही नहीं सुनी जाती है, कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। तो बताइए, पहले नियम बता ले, पहले नियम सुन लेते हैं, कथा किस प्रकार सुनी जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो यानी आसन, पहले हमें आसन जितना चाहिए। आसन जीतने से क्या तात्पर्य? क्या हमें लड़ना पड़ेगा? जीतने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा? हाँ, लेकिन किससे? स्वयं से। जितासनो, हम एक ही जगह और एक ही, जैसे कथा चल रही है 3 घंटे कथा चलती है तो 3 घंटे हमें उस जगह को छोड़ना नहीं है, और इस प्रकार से हमें बैठना है कि हम सारा ध्यान हमारा कथा में ही रहे और कहीं बाहर ना जाए। क्योंकि बैठने के भी तरीके होते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसका जो नीचे का भाग होता है जिसे हम आधार कहते हैं, वो पृथ्वी से संपर्क में रहता है। वो पृथ्वी से संपर्क में रहेगा तो हमारा ध्यान हम जिस जगह पर हैं वहीं पर रहेगा, बाहर और कहीं नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जितासनो, पहले आसन जीतो, फिर कहते हैं जितश्वासो, श्वास को भी जितना, श्वास को भी जितना, प्राणायाम करके। अब प्राणायाम तो आजकल बहुत कम ही जानते हैं कि होता क्या है, किस प्रकार का होता है, कैसे किया जाता है, क्योंकि जितनी दूरी उतनी चीजों से ना समझी पहचानी नहीं होगी। प्राणायाम किया जाता है बड़े बड़े संतों को, विद्वानों को या फिर कथा वक्ताओं को आपने देखा होगा ये क्रिया करते हुए। हमारे रामदेव बाबा तो बड़े प्रचलित है भारत में, हम जानते भी हैं, कहीं उनके द्वारा लोग स्वस्थ भी हैं आसन करने पर। प्राणायाम एक प्रकार का यह होता है कि एक साइड की नाक होती है उसको दबाकर श्वास ली जाती है, फिर दोनों को नाकों को बंद किया जाता है, फिर जिससे बंद किया उसको छोड़कर श्वास को छोड़ा जाता है। कहने का तात्पर्य ऑक्सीजन अंदर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर प्राणायाम करें। फिर कहते हैं जित संगो, जित संगो यानी हमें संसार से असंग रहना चाहिए। अब असंग कहाँ रहे? भारत छोड़कर कहाँ जाए? अमेरिका जाए? अमेरिका में भी तो लोग हैं, मोह है, बंधन है, वहां भी है, तो कहाँ जाए? जंगलों में, वहां भी पेड़ पौधे जीव जंतु से लगाओ। कुत्ते बिल्ली हम घर में ले आए तो फिर वहां क्या चीज? वहां भी हमें असंग नहीं होगा। इसलिए कहते कि जित संगो, संसार में रहते हुए भी इस प्रकार से रहो कि हम संसार में ना रह रहे हैं, सिर्फ काम के ही, जितना काम हो उतना ही काम मिले, किसी से मोह न लगा, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मोह ही मुक्ति का कारण है। मन को यदि जीत लिया तो सभी चीजें हमने जीत ली। तो कहते हैं जित संगो जितेंद्रिय, सभी इंद्रियों को जितना। हमारी सभी इंद्रियों का मालिक होता है मन। तो वही बात आई कि यदि मन को जीत लिया तो हमने सभी चीजों को जीत लिया, क्योंकि जितेंद्रिय, यदि हम कुछ भी करते तो पहले हमें मन संकेत करता है कि यहाँ पर ऐसा है, ऐसा करो। बहुतों से सुना होगा आपने कि हम तो मन के मालिक हैं, लेकिन वो लोग मूर्ख हैं, वो मन के दास हैं, मन के मालिक नहीं है। मन को हमने चलाना चाहिए, मन ने हमें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमें नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म के अनुसार काम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हमने धर्म छोड़ दिया, धर्म के विरुद्ध कार्य किया, तो धर्म हमें भी नाश कर देगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कथा है। एक समय क्या होता है, एक बकरी होती है और कुछ कुत्ते, पागल कुत्ते होते हैं, बकरी के पीछे दौड़ते उसे मारने के लिए, खाने के लिए। अब वह दौड़ती दौड़ती जाती है, एक घना वृक्ष दिखता है छोटा सा, वो वहां पर जाके छिप जाती है। पत्तों के बीच में कुत्ते उसे देख नहीं पाते और वो आगे निकल जाते हैं। अब बकरी को दौड़ते दौड़ते काफी भूख लगी रहती है, तो उस समय सारे पत्ते हरे हरे बहुत ही अच्छे, जैसे हमारे लिए 56 बोन, वैसी बकरी के लिए पत्ते हरे पत्ते, वो सारे पत्ते खा जाती है। जिन पत्तों ने उसे बचाया, जिसे उसने आस दिया, वो उन्हीं पत्तों को खा गई। अब पत्ते जैसे ही खाई, उसमें तो रहा क्या, फिर कुछ बचा ही नहीं। बकरी दिखने लग गई कि यहाँ बकरी छुपी हुई है। उधर से कुत्ते लौटने लगे तो उन्होंने देख लिया कि बकरी यहाँ पर है। वह कुत्ते गए और बकरी को मार डाला। कहने का तात्पर्य कि धर्म हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार उन पत्तों ने बकरी की रक्षा करी और उस बकरी ने पत्तों को ही खा डाला। यदि हम भी धर्म को ही खा जाएंगे तो धर्म हमारी रक्षा न कर पाएगा। तो हमें धर्म को बचा के चलना चाहिए। इसलिए कहते कि धर्मो रक्षति रक्षिता,
हमारे महात्मा गांधी एक बात तो बता के गए, हम सभी को पता भी है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यदि आज के समय में हम देखें तो कौन गलत नहीं कर रहा है, कौन गलत नहीं कर रहा है। यदि हमारे साथ गलत नहीं होगा तो क्या हम गलत नहीं करेंगे? कई तो ये उदाहरण देते हैं कि एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे करो, लेकिन ये नहीं, यह गीता का श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उसके आगे का है कि धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। यदि धर्म की रक्षा करना पड़े तो हमें लड़ना आवश्यक है, हमें लड़ना पड़ेगा। और वह थी गांधी जी के समय की बात। अब गांधी जी नहीं रहे, उनके विचार विमर्श हैं तो वैसा हम चल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सीधे रास्ते चल रहे तो कोई आप में आके टकराएगा नहीं, ये जरूरी नहीं। तो यहाँ पर बताते हैं सुखदेव मुनि परीक्षित को कि कथा सुनने के लिए, भगवान से मिलने के लिए 4 चीजों का आवश्यक है। एक, हमें आसन जितना चाहिए, उसके बाद हमें श्वास जितना चाहिए, और फिर हमें संग असंग रहना चाहिए, किसी से मोह नहीं करना चाहिए, और चौथा है हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके बाद हमें मन ही मन भगवान के स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का वर्णन करना चाहिए, हमारे अंदर ही अंदर। जैसे मन में हम सभी चीजों को देख लेते हैं, कहीं सपने में जैसा कहते हैं कि मैं वहां घूम कर आ गया, तो वो तो सपने में ही हुआ, साधारण नहीं हुआ, सत्य नहीं हुआ। मन में कुछ भी ठान लेते हैं तो वो चीज संभव होती है। तो यहाँ पर गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि मन में भगवान का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का देखो। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ये कैसे संभव है, कैसे देखा जाए, हमें कैसे पता कि भगवान का सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है? तो बताते हैं वो कि यह जितना भी संसार हम जो देख रहे हैं यह भगवान ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास कह रहे हैं, और यहीं पर ये गोस्वामी सुखदेव मुनि भी कह रहे हैं कि हम जो भी यह पर्वत देख रहे हैं यह भगवान की हड्डियां हैं, ये जो माया चारों ओर दिख रही है यह भगवान की मंद मंद मुस्कान है, ये जो कान है, हम दिशाएं देख रहे हैं भगवान के कान है, वृक्ष देख रहे हैं भगवान की रोमावलियां हैं, ये भगवान ने सहस्त्र सिरखा पुरकः सहस्त्राक्ष सहस्त्र पात, भगवान के हजारों हजारों हाथ, हजारों हजारों पैर है। ये सब सारा शरीर जो संसार देख रहे हैं सबका सब भगवान ही है, सारा भगवान। इस प्रकार के आपको व्याख्या करनी चाहिए मन ही मन में, और भगवान को समझना चाहिए कि यही भगवान है। इस प्रकार से फिर आप कथा सुनने के लायक होते हैं, यह कथा सुनने के नियम होते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी मुनि बताते हैं। कथा सुनने में भी कई लोग होते हैं जो आके इस प्रकार से बैठते हैं कि चलो अच्छी लगी तो सुनेंगे। आजकल भजनों का बड़ा प्रचलन है, भजन अच्छे हुए, संगीत अच्छा हुआ तो कथा में आनंद, वरना कथा तो फिर कथा ही है। इस प्रकार के लोगों की मानसिकता रहती है। तो कहीं आके श्रोता बनते हैं, कहीं श्रोता बनते हैं। तो हमें श्रोता नहीं बनना, हमें रसिक बनना है, हमें रसिक बनना चाहिए कथा सुनने के लिए, क्योंकि भगवान के चरित्र सुनने के लिए हमेशा रसिक ही होना चाहिए। हनुमान जी, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का चरित्र सुनने के लिए रसिया होते हो, कोई सुने या ना सुने, लेकिन अनंत बलवंत हनुमंत लाल हमेशा विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि वो वायु पुत्र है। वो तो हमेशा वायु स्वरूप में ही रहते हैं ना, कहीं पर भी वो पहुंच जाते हैं। और वह भगवान साक्षात आज भी है, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में वह उपस्थित है। इसलिए हमें रसिक होना चाहिए। तो कल हमने प्रथम स्कंद तक यह कथा सुनी थी कि गोस्वामी जी और राजा परीक्षित का मिलन हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न रखा कि 7 दिनों में मुझे मुक्ति कैसे प्रदान हो। गोस्वामी सुखदेव ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें। द्वितीय स्कंद में बताते हैं कि यह भगवान ने जगत किस प्रकार रचा, भगवान को क्या आवश्यकता थी रचने की, और रचने के बाद उन्होंने किस प्रकार सृष्टि का निर्माण किया। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से निकले, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। चारों दिशाओं में देखने के कारण वह चतुरानन कहलाए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, सर्वत्र जल ही जल है, तो वह उसी नाभि कमल से वापस गए। जाते जाते कहीं समय हुआ, लेकिन वह उसके अंत तक न पहुंच पाए। 100 वर्ष हो गए चलते चलते। फिर हार कर वह वापस उसी नाभि कमल पर आए। कमल के ऊपर बैठकर उन्होंने सोचा तपस्या की जाए।
तपस्या उन्होंने करी, कहीं 1000 वर्ष निकल गए तपस्या करते करते, तब उन्हें उनके मन में भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने फिर उन्होंने वैकुंठ धाम का दर्शन दिया कि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, उनका किस प्रकार से सृष्टि हुआ, किस प्रकार से खुद की उत्पत्ति हुई और आगे तुम्हें क्या करना है। भगवान ने उन्हें स्वतः ज्ञान प्राप्त करा दिया। और भगवान ने जब उन्हें ज्ञान प्राप्त कराया तो वह था 4 श्लोकों में, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। कई शास्त्रों में आप इसे देख सकते हैं। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी आपको वह श्लोक मिल सकते हैं आराम से। तो भगवान ने उन्हें जब 4 श्लोक बताए तो उन्हीं 4 श्लोकों के द्वारा वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का वर्णन किया। और वह 4 श्लोक नारद जी ने आकर उन्हें वेद व्यास जी को सुनाया था, जो कि कल आपने सुना। तो वह 4 श्लोक किस प्रकार थे और वह क्या कहते हैं। तो पहला श्लोक कहता है, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यादत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम्। जब ब्रह्मा जी को काफी समय हुआ तपस्या करने के लिए और भगवान ने जब उन्हें दर्शन दिए तो भगवान उन्हें कहते हैं 4 श्लोकों के द्वारा कि हे ब्रह्मा, इस सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था और इस सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा, और इस सृष्टि के रूप में जो तुम देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ। यानी कि सर्वत्र आप जो देख रहे हैं वह मैं ही हूँ, अर्थात नारायणी है। सभी लोग एक ही चीज कहते हैं कि जहां देखो वहां नारायण नारायण। स्वयं नारायण भी यही कह रहे हैं और भक्त भी यही कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु चारों एक ही होते हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, यदि 4 में से किसी एक के चरण भी हमने पकड़ लिया, एक का साथ भी ले लिया, तो जैसी संगत वैसी रंगत, सभी जानते हैं। तो भगवान बताते हैं कि इस सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था और इस सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ। वो सृष्टि स्वरूप जो देख रहे हो वो भी मैं ही हूँ। आगे बताते हैं दूसरा श्लोक में, ऋतेयर्थम रतप्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा। हे ब्रह्मा, ये जो तुम कमल के नीचे जो तुम आ रहे थे, यह मेरी माया है। तुम्हें जो छोर नहीं मिला, इसका अंत नहीं मिला, और यह हमारे लिए भी है। ये जो हम देख रहे हैं चारों ओर, ये भगवान की माया ही है। इनकी माया नहीं हमें फंसा रखा है, इनकी माया के द्वारा ही हमें सत्य से परिचित नहीं हो पाता है कि सत्य क्या है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, जो सत्य है वो हमें दिखता नहीं है, और जो माया है वो हमें दिख रही है। इस श्लोक के द्वारा भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो आपको दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये सिर्फ माया है, मेरे द्वारा फैलाई गई। सत्य तो ब्रह्म ही है। सत्य तो ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, ज्ञान का अंत ब्रह्मा है। इस प्रकार से भगवान द्वितीय श्लोक में बताते हैं। तीसरा श्लोक कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्वं तत्र जिज्ञासुनात्मनम् अनवयवतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसमें जिज्ञासु व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि जो जिज्ञासु है उसको सिर्फ यही जानने की इच्छा करनी चाहिए कि सत्य है तो वह है आत्मा। आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है। बाकी तो यह शरीर है, ये जल भी सकता है, कट भी सकता है, और सभी कुछ होता है, हम देख ही रहे हैं, क्योंकि यह देह है, ये 5 भौतिक शरीर है। भगवान बताते हैं कि जो जिज्ञासु है उसको सिर्फ आत्मा ही लेके चलना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। आगे जड़ भरत जी की कथा सुनेंगे, उसमें वह सशरीर होते हुए, 5 भौतिक देह में होते हुए वह अपने आप को आत्मा बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई वजन नहीं लग रहा है। क्योंकि उसमें कथा में आप सुनेंगे कि उस कथा में वह क्या कहते हैं। वह एक राजा को उठा के लेके जाते हैं डोली में, तो वह कहते हैं कि तुम्हें वजन नहीं लगता, नाना प्रकार की बातें कहते। तो उस कथा से हमें सुनने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा कि आत्मा क्या है, किस प्रकार से वह कह रहे हैं। चौथा श्लोक बताते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्टनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये जो 5 महाभूत है, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये 5 महाभूत में मैं होते हुए भी नहीं हूँ। प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य, मैं होते हुए भी नहीं हूँ।
क्योंकि ये सारा जगत मैं हूँ उसमें, लेकिन नहीं भी हूँ, वो है लेकिन एक क्षण मात्र, क्योंकि ये चीजें तो नष्ट हो जाएगी। यह भगवान नहीं है, भगवान भी और भगवान भी नहीं है, क्योंकि प्रविष्टान्य कह रहे हैं। ये पंच महाभूत है। जिस प्रकार से मैं पंच महाभूत में रहता हूँ लेकिन मैं नहीं दिखाई पड़ता हूँ, इसी तरह से यह संसार है। यदि ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मैं अवश्य मिलूंगा। भगवान इस प्रकार के चतुश्लोक की ब्रह्मा जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान देते हैं, नारद जी वेदव्यास जी को बताते हैं। द्वितीय स्कंद में एक अद्वैत कहा जाता है इसे, कि बहुत कम कथाव्यास ऐसे रहते हैं जो द्वितीय स्कंदों का स्पर्श करते हैं। द्वितीय स्कंद यदि देखा जाए तो यह बहुत ही वैराग्य प्रदान करने वाला है, त्याग प्रदान करने वाला है। यदि हम इसकी व्याख्या यदि सुने पढ़े तो हमें मन ही मन ईमानदारी से सुनते सभी हैं, समझते बहुत कम है। इसलिए यदि इसको सुना जाए पढ़ा जाए तो हमें यह संसार से त्याग दे सकता है, क्योंकि भक्ति उत्पन्न होगी तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान उत्पन्न होगा तो वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि बस हमेशा हरि का स्मरण करें। संत महात्मा कहते हैं कि बस हमेशा हरि का स्मरण करें, क्योंकि कीर्तन करने से हमें विवेक की प्राप्ति होती है। और इस विवेक की प्राप्ति हमें किस प्रकार से होती है वो हम देखते हैं विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के द्वारा। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी, हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या करी थी। हजारों वर्ष हम तो कहाँ बैठे हैं, एक वर्ष का, एक महीना का, एक दिन के 24 घंटे में 3 घंटे बैठे हैं, लेकिन वो हजारों वर्ष। यदि हम शब्दों की गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि हजारों वर्ष कहने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे। लेकिन यदि इसको जानने की कोशिश करें कि अभी 3 घंटे, 24 घंटे, एक दिन, 6 महीने, कितना आगे चले, तो तपस्वी थे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी थे भक्ति करने वाले, कीर्तन करने वाले। दोनों में एक बार मिलन हुआ। मिलन होने पर वह कहते हैं कि मैं बड़ा, क्योंकि आगे रह के राम राम कौन करे, सवाल यही पैदा हो रहा है। चाहे हम कितने बड़े हो जाए, पढ़े लिखे, और यदि हमारे अंदर वही चीज नहीं है कि हमें झुकना भी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि जितना झुकोगे उतना बढ़ोगे, लेकिन किसी में अहंकार आ जाता है। अब वो धन का हो, ऐश्वर्य का हो, नाम कुछ भी हो, अहंकार तो आ ही जाता है। थोड़ी सी चीजें पास में नहीं है कि अहंकार तो दौड़ा चला आएगा, क्योंकि ये भी भगवान के द्वारा ही रचित है, कोई हम स्पेशल लेकर नहीं आए। तो विश्वामित्र जी को अहंकार हो गया कि मैंने हजारों वर्ष तपस्या करी है, तो मैं बड़ा, तुम्हें आगे से राम राम करना है करो, अन्यथा ना करो। वशिष्ठ जी तो कीर्तन वाले, तो बड़ा छोटा इस प्रकार से चर्चा चलने लगी। तो बोले कि हम 2 हैं, लेकिन हम 2 का कोई तीसरा ही बता सकता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। इस प्रकार से लड़ते झगड़ते उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मा जी के पास चला जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि बताइए हम दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन। अब ब्रह्मा जी तो जानते ही थे कि ये मेरे ही पुत्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही वो उत्पत्त हुए हैं। उन्होंने कहा भैया मुझे नहीं पता, तुम एक काम करो, शंकर भगवान के पास जाओ। भगवान शंकर के पास जाते हैं, वह कहते हैं कि आप बताइए हम में बड़ा कौन है। मैं तपस्वी हूँ और ये भक्त है, इन्होंने भक्ति करी कीर्तन किया है, तो आप बताइए हम दोनों में बड़ा कौन है। हजारों वर्षों तपस्या करी मैंने। भगवान तक ऋषि संत गणों से डरते हैं, क्यों? क्योंकि ये श्राप देते हैं। भगवान भी ऋषि और संत से डरते हैं, क्योंकि सनत कुमारों की आप सुनेंगे कथा, सारी कथा इसमें मिलेगी हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में। इस प्रकार से बातें करते तो शंकर जी भी उन्हें मना कर देते हैं, आप जाएं वैकुंठ भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहते हैं कि भैया मैं भी तुम्हारा चयन नहीं कर सकता कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। आप एक काम करें, रसातल चले आए, पाताल चले जाएं, वो शेषनाग से कहें, वो आपका निराकरण करेंगे, आप कौन बड़ा है कौन छोटा। शेषनाग जी सबसे नीचे 7 तलों में, 7 तल ऊपर और 7 नीचे, सबसे नीचे चले गए। और शेषनाग जी के मस्तक पर पृथ्वी रखी हुई थी, एक राई के दाने के बराबर। तो शेषनाग जी के पास जाके कहते कि बताइए महाराज कौन बड़ा है, विश्वामित्र जी बड़े हैं या वशिष्ठ जी, हम 2 में कौन बड़े हैं। शेषनाग कहते हैं ये मैं किस प्रकार से बताऊं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब एक काम करें, मेरे सर पर जो पृथ्वी रखी है, आप 2 में से जो भी इसे उठा देगा मैं समझ जाऊंगा कि वह बड़ा है, और आपको भी पता चल जाएगा कि वह बड़ा है या छोटा है।
विश्वामित्र जी को अहंकार था, घमंड था, गर्व था स्वयं पर कि मैंने हजारों वर्ष तपस्या करी है तो मैं आराम से उठा सकता हूँ पृथ्वी को। अब उन्होंने पृथ्वी उठाने के लिए लगे तो महाराज पृथ्वी नीचे जाने लगी, कहने लगे बचाओ बचाओ, इस प्रकार से आवाज निकालने लगे वह। यानी पता चलता है कि उनके अंदर कोई बड़प्पन नहीं है, अहंकार भरा हुआ था, इस कारण वह गिरने लगे। अब बारी वशिष्ठ, उन्होंने पृथ्वी माता के पहले प्रणाम किया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। धरा देवी को उन्होंने प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवी, यदि मैंने ईमानदारी से यदि एक घड़ी भी मैंने कीर्तन किया हो, भजन किया हो, तो यह मेरे सिर से 4 हाथ ऊंची होगी। उसी समय पृथ्वी महारानी वशिष्ठ जी के सिर से 4 हाथ ऊंची होगी। यह होता है कीर्तन का, भक्ति का प्रभाव। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में पता चल गया कि वशिष्ठ जी बड़े थे, क्योंकि वशिष्ठ जी ने सिर्फ एक घड़ी का कीर्तन किया था, क्योंकि कहते कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संतन साधु के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी, 24 मिनट का आधा, 24 का आधा 12, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी बुनियाद, 12 का आधा 6। अब बताइए भगवान ने कितनी व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए। 24 घंटे में से मतलब 6 मिनट मांग रहे हैं, वो भी ईमानदारी, लेकिन मुश्किल से ही हम दे पाते होंगे। क्यों? हम माया में फंसे हुए हैं, हम माया में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। 6 मिनट भी निकालना बड़ा मुश्किल है। 6 मिनट के हम 6 घंटे भी बैठ जाएंगे, लेकिन हम बैठेंगे, मन तो चारों दुनिया में घूमेगा, इधर उधर घूमेगा, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। इसलिए कहते हैं कि 6 मिनट यदि ईमानदारी से भी हमने पूजन कीर्तन कर लिया तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक मानव की 21,600 श्वासें चलती है, नहीं हो विश्वास तो गिन लेना। 21,600 श्वासें हर एक व्यक्ति की चलती है। अब उन श्वासों में हम कितनी बार गाली करते हैं, कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं, वो तो अपने आप ही पता है कि हम कितने अच्छे हैं कितने नहीं, क्योंकि एक आत्मा और एक परमात्मा, ये दो ही जाने कि हम कैसे हैं कैसे नहीं। क्योंकि कभी कभी साथ वाला व्यक्ति भी नहीं जान पाता है कि इसके अंदर क्या है, वो तो जब समय आता है तभी पता चलता है। इसलिए यहाँ पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की कथा से हमें पता चलता है कि यदि हमने एक घड़ी का यदि भजन भी कर लिया, कीर्तन भी कर लिया, लेकिन वह 100% सत्य होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तो हमें भगवान की मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे पूज्य पिताश्री के मुखारविंद से गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधिक मास चल रहा है, ईमानदारी से भजन भी करना है, ईमानदारी से ताली भी बजाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में राधे राधे, कुंज
गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे श्याम गली में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी वट पे राधे 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्तवत्सल भगवान की जय भागवत महापुराण की जय बोलिए राधे 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 जोर से हाथ उठा के बोलिए राधे राधा का नाम जितना लिया जाए उतने कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा का नाम लेना पड़ेगा, तभी कृष्ण प्रसन्न होंगे। हाँ राधे राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत पुराण बता रही है, कल बताया था पतिव्रता नारी का वर्णन, ब्राह्मण, संत और विधवा। तो यहाँ पर सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन तुम्हारे पूर्वजों का वर्णन करते हैं। तो बोले हाँ महाराज बताइए कि हमारे पूर्वजों के साथ में भगवान वासुदेव ने क्या क्या किया और हमारे पूर्वजों के साथ भगवान कृष्ण क्यों रहे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ धर्म है वहाँ भगवान कृष्ण है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ कृष्ण नहीं है तो कौन है? दुर्योधन है। जहाँ धर्म नहीं वहाँ दुर्योधन है और जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है। तो बताया कि महाराज शांतनु ने गंगा से विवाह किया। गंगा गंगेति यो प्रियाद योजनानां सतिरपि मदश्चके। गंगा से विवाह किया तो गंगा ने कहा एक शर्त पर विवाह करती हूँ। बोले कैसे? बोले मेरे द्वारा जितनी संतान होगी सबको मैं मार डालूंगा। कहा ठीक है। गंगा से विवाह किया, प्रथम बालक हुआ, गंगा ने मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, चौथे को, पांचवे को, 5 बच्चे मारे गंगा ने। छठा जब बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु ने कहा गंगे वंश वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है, वंश आगे बढ़े। पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो वंश वृद्धि होना चाहिए, तो पितरों के ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो माता पिता के ऋण से कभी कोई मुक्त होता नहीं है। वंश वृद्धि हो जाएगी तो ऋण से मुक्ति हो जाएगी। तो शांतनु ने कहा गंगे इस बालक को मत मारना। गंगा ने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। गंगा पहुंची, जा करके गंगा में लीन हो गई। बालक का लालन पालन करने लगे शांतनु। उस बालक का नाम देवव्रत हुआ, देवव्रत नाम। देवव्रत जी ने कहा पिताजी मुझे सब कुछ मिला, माँ की ममता नहीं मिली, मेरे लिए माँ लेकर आओ। तो शांतनु ने कहा कहीं बोल तो मिलती थी तो मैं खरीद के ले आऊं। गंगा किनारे पहुंचे। गंगा गंगे यो प्रिया। गंगा से बोले गंगे काश तुम होती तो कितना आनंद आता, हमारा बालक बड़ा सयाना हो गया, उसे माँ की ममता चाहिए, माँ नहीं मिल रही। सब कुछ मिल जाए पर माँ की ममता नहीं मिल सकती, माँ की ममता चाहिए। इतने में गंगा जी में नाव में एक सुंदर कन्या नाव चला रही थी।
सुंदर कन्या नाव चला रही, देख करके विचार आया इस कन्या से ब्याह करना चाहिए। संतों ने बात करी, उसका नाम सत्यवती है। सत्यवती ने कहा ठीक है, मेरे पिताजी को पूछो। पिताजी को पूछा, पिताजी ने कहा ठीक है, मेरी पुत्री का विवाह तुमसे करता हूं, परंतु जो मेरी पुत्री के द्वारा संतान होगी वही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगी, दूसरा नहीं। कहा ठीक है। शांतनु घर वापस आए। देवव्रत जी ने देखा, पिताजी क्या बात है, आप उदास हो? बोले बेटा तेरे लिए मां लेने गया था, परंतु देवव्रत जी समझ गए कि अपन आड़े आ रहे, इसलिए मां नहीं मिल रही। तो देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा करी, पिताजी आजन्म कुंवारा रहूंगा, कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म हुआ। महाराज सत्यवती से विवाह करके आए, रहने लगे। उनसे 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद नाम के। पढ़ाई लिखाई करी, विवाह करना। तो विवाह में महाराज काशीराज, जिसकी 3 कन्याएं थी, अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससस्पैक सुभद्रिकां काम्पिलवासिनी। 3 कन्याएं काशीराज, बड़ी सुंदर है, दिव्य है। पर काशीराज ने शर्त रखी कि जो रण क्षेत्र में मुझे हराएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्रियों का विवाह करूंगा। तो महाराज भीष्म जी गए, युद्ध किया, काशीराज को हराया और उसकी 3 कन्याओं को रथ पर बिठाकर चलने लगे। तो बड़ी अम्बा बोली, भीष्म जी तुमने तो संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है कि मैं आजन्म कुंवारा रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, तो फिर आप हमारा विवाह किससे करोगे? कहा मेरे भाई के साथ। अम्बा मना कर गई, सीधी पचमढ़ी गई, भगवान भोले बाबा को मनाया, भोले का जप करने लगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अम्बा भगवान शिव की प्रार्थना कर रही, जप कर रही है। तो जप में क्या कहा उसने? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महिलाएं कभी भी पहले ओम नहीं बोले, पहले नमः शिवाय में ओम नहीं लगाया, इसलिए अम्बा ने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आखिरी में नमः लगाया। तो यहाँ पर भगवान भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। अम्बा मांगो क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा देवव्रत से बदला। तो ठीक है जाओ, अगले जन्म में तुम शिखंडी बनोगी। वही शिखंडी बनती है और महाभारत में बदला लेती है। अब देवव्रत जी चले अपने दोनों भाइयों को लेकर के, दोनों के साथ विवाह कर दिया, रहने लगे। भोग विलास में भाई इतने रत हो गए कि दोनों को नपुंसकता आ गई, संतान नहीं हो रही। सत्यवती को चिंता सताए जा रही है कि मेरे बेटों के घर वंश वृद्धि नहीं हो रही, क्या करूं? कोई उपचार किया जाए। तो उपचार में स्मरण हुआ कि उनका भी एक पुत्र है जिसका नाम वेदव्यास है। सत्यवती कुंवारी थी, गंगा में नाव चला रही थी। इतने में वही सम्पायन पाराशर जी आए। पाराशर ने कहा, अरे सुंदरी, हमें गंगा पार जाना है। बोले ठीक है महाराज, बैठ जाइए। नौका में बैठ गए पाराशर। उस समय देखा कि सुंदर योग था, शुभ योग था। ऐसे शुभ योग में गर्भाधान किया जाए तो महापुरुष का जन्म होता है। तो हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि संतान कैसी चाहिए।
पुत्र चाहिए या कन्या चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण इस वर्णन पे बता रही है कि कन्या चाहिए तो पति पत्नी का संपर्क छठे 5वें दिन में हो तो महाराज कन्या का जन्म होता है। 8वीं रात्रि में पति पत्नी का मिलन होता है तो महापुरुष पुत्र का जन्म होता है। 8वीं रात्रि श्रेष्ठ कही है। तो यहाँ पर महाराज वैशंपायन ने देखा कि उस समय सुंदर योग है, क्यों नहीं गर्भाधान किया जाए। तो सत्यवती के साथ में मिलन किया। धीरे धीरे महाराज पार हुए, सत्यवती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में अति सुंदर महापुरुष का जन्म हुआ। आषाढ़ शुद्धि पूर्णमासी तिथि में महाराज सदगुरुदेव का जन्म हुआ। बोलो वेदव्यास भगवान की। सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। महापुरुष है, परमहंस है, परम ज्ञानी है। सत्यवती को याद हुआ कि मेरा पुत्र है बड़ा विद्वान, मेरे बच्चों के घर संतान नहीं हो रही है। तो बुलाया वेदव्यास जी, कहो माँ क्या बात है। बोले बेटा तेरी बहुओं को संतान नहीं हो रही है। छोटे भाई की पत्नी बहू होती है। तो कहा माँ एक काम करो, मेरे कक्ष में एक एक को भेजो। कहा ठीक है। पहले अंबिकी गई निर्वस्त्र होकर के, तो मैं परपुरुष के सामने कैसे जाऊं, आंख बंद कर ली। वेदव्यास जी ने देखा, देखते ही वो गर्भवती हो गई। दूसरी रानी अंबालिकी गई, शरीर पर पीली मिट्टी का लेपन करके। वेदव्यास जी ने देखा, देखते ही वो भी गर्भवती हो गई। वहां पर एक दासी थी। दासी ने कहा सत्यवती को, महारानी जी मुझे भी विवाह हुआ बहुत समय हो गया, पर अभी तक मेरे द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। अगर आप कहो तो मैं भी चली जाऊं। कहा ठीक है। तो महाराज दासी भी गई। दासी ने नैवश्च नयनम चिंतयेत नैवश्च मृतिका लेपनः। दासी ने न आंख बंद करी और न शरीर पर पीली मिट्टी का लेप किया। दासी खड़ी हो गई। वेदव्यास जी ने देखा, देखते ही वो भी गर्भवती हो गई। महाराज समय आया, समय आने पर संतानों का जन्म होता है। जिस रानी ने आंख बंद करी उससे अंधे पुत्र का जन्म हुआ। जिस रानी ने पीली मिट्टी का लेपन किया था उससे पीले रोग वाले पुत्र का जन्म हुआ। राजा के घर ऐसी संतानों का जन्म हो रहा। महाराज दासी के द्वारा सुंदर चंचल नीतिवान पुत्र का जन्म हुआ। नामकरण संस्कार किया गया। जो अंधा है उसका नाम धृतराष्ट्र है। जिसको पीलिया रोग है उसको संस्कृत में पांडु रोग कहते हैं, इसलिए इसका नाम पांडु होगा। दासी पुत्र सुंदर है, नीतिवान होगा, इसके लिए उसका नाम विदुर रखा, इसलिए विदुर नीति। तीनों का नामकरण संस्कार हो गया, पढ़ाई लिखाई हुई। अब इनका विवाह। तो बड़ा पुत्र अंधा है, अंधे को लड़की कौन देगा। तो महाराज इसके लिए राजा ने घोषणा कर दी, हम इसको राजा बनाएंगे, राजा बनाएंगे। तो वो महाभारत के अनुसार देखा देखी आज के लोग भी हो गए। महाराज लड़के का ब्याह नहीं हो रहा है तो बोले गुजरात भेज दो या बॉम्बे भेज दो, शादी हो जाएगी। पता चला क्या कर रहा है लड़का, बोले जॉब कर रहा है। तो दे दो, बॉम्बे में लड़का है, लड़की दे दो। लड़की दे दी, ब्याह हो गया। भाई सारा सामान अडप के अपने घर वापस आ गया, क्योंकि शादी करना थी बॉम्बे के लिए, तो शादी के लिए बॉम्बे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी धृतराष्ट्र को राजा नियुक्त कर दिया कि कोई तो रानी के लिए लड़की तैयार हो जाएगी। तो गांधार नरेश की लड़की गांधारी तैयार हो गई, मैं विवाह करूंगा। अरे अंधा है, बोले अंधा है तो मैं भी आंखों पर पट्टी बांध लेती हूँ। आंखों पर पट्टी बांध ली, हमारा दोनों का विवाह हुआ। वहां पर पांडु का प्रथा से और माद्री से विवाह हुआ। विदुर जी का विदुरानी से, तीनों का विवाह हो गया, रहने लगे। समयांतर में संतानों का जन्म होता है। तो महाराज धृतराष्ट्र के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दुर्योधन। दुर्योधन चतुर्थ रात्रि में मिलन करने से मूर्ख संतान का जन्म होता है। यहाँ दुर्योधन का जन्म हुआ। 100 पुत्र एक कन्या तुम्बी के द्वारा हुए। महाराज प्रथा
सूर्य नारायण की उपासक है। एक रोज गुरुदेव आए, गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया था, तो गुरु मंत्र पर भरोसा नहीं। वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, 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 बंधन है गुरुदेव जगत का बंधन है, वंदन है गुरुदेव जगत का वंदन है, बंधन है गुरुदेव जगत का बंधन है, वंदन है गुरुदेव जगत का वंदन है। सद्गुरुदेव भगवान की